मैं कॉलेज पढ़ने आया अमेरिका 1996 अगस्त में। कुछ साल लगभग 3.5 साल, नहीं 93 94, हाँ लगभग 3.5 साल गैप रहा हाई स्कूल और कॉलेज के बीच में। उस गैप में मैंने एक किताब लिखा लगभग 100 पन्नों का। उसके आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक्सेप्टेंस भी हुआ, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिला। एक बंदे ने वेस्ट कर दिया। 5 को एक्सेप्टेंस मिला और 3 को छात्रवृत्ति। तो 5 में 2 तो गए और एक बंदा इंडिया चला गया, तो 4 बाकी हुआ। तो और एक जो था वो गया, 2-3 महीना घूम फिर किया और वापस आके फिर वो इंडिया मेडिसिन पढ़ने चला गया। वो नौटंकी नहीं करता तो वो मेरे को मिलता। कोई वो पुरानी बात है, वो एक छोटा सा डिटेल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई मेरे को शिकवा नहीं है। इट्स टू फार बैक इन टाइम। तो आया अगस्त 1996 में केंटकी बेरिया कॉलेज। यहाँ का दक्षिणी साउथ कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट और न्यूयॉर्क वगैरह हो गया, मिड वेस्ट शिकागो वगैरह हो गया, वेस्ट कैलिफोर्निया हो गया, माउंटेन रीजन रॉकी डेनवर कोलोराडो वगैरह हो गया, और साउथ ये एटलांटा वगैरह जो कहते हैं, तो मिसिसिपी, अलाबामा, केंटकी, ये सब। तो साउथ का सबसे टॉप लिबरल आर्ट्स कॉलेज और बहुत पैसा वाला कॉलेज। पर स्टूडेंट इंडाउमेंट कहते हैं, वो अच्छा एक कोर्स पर स्टूडेंट, अच्छा एक कोर्स उस बेरिया कॉलेज का और हार्वर्ड का बराबर। बहुत संपत्ति वाला कॉलेज और वर्क स्टडी कॉलेज कहते हैं। वहाँ पर स्थानीय गोरे विद्यार्थी भी, अमेरिकन विद्यार्थी को भी, जिसको फाइनेंशियल एड नहीं चाहिए, उसको एडमिशन ही नहीं लेते हैं अभी तक। उस किस्म का कॉलेज है, कुछ फ़र्क किस्म का है, उसका अपना कैरेक्टर है। अब्राहम लिंकन के समय में एंटी स्लेवरी कॉलेज का के स्थापना हुआ। तो कॉलेज के इतिहास में शुरू से अभी तक, अब्राहम लिंकन के समय से अभी तक, वो कॉलेज में वहाँ का जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कहते हैं, स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन, विद्यार्थी यूनियन, तो उसके चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के, प्रेसिडेंट के लिए लड़ने के लिए वो 4 साल का कॉलेज होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो कम से कम थर्ड ईयर स्टूडेंट होना ज़रूरी था उसके लड़ने के लिए। थर्ड या फोर्थ ईयर स्टूडेंट मात्र लड़ सकते थे। तो मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ के स्टूडेंट यूनियन में इंटरेस्ट लिया। तो मेरा इंटरेस्ट देख करके जो तभी का विद्यार्थी यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसने कहा, अरे ये तो बहुत सक्रिय हो गया है, तो मैं चुनाव लड़ सकूं उसके लिए संविधान संशोधन किया उसने। यानी कि कोई भी स्टूडेंट लड़ सकता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी लड़ सकता है चुनाव करके। कि उसने उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था, उसने स्टूडेंट यूनियन का संविधान संशोधन किया। यानी कि नेपाल से लैंड करने के बाद, और ये केंटकी बाइबल बेल्ट बहुत कंजर्वेटिव जगह माना जाता है, तो नेपाल से आने के 6 महीने के भीतर मैंने उम्मीदवारी दिया और बहुत कम वोट से, मेरे को लगता है 2-3 वोट, बहुत कम वोट से मैं जीत गया, टाइनी नैरो मार्जिन। उसका वजह ये भी हो सकता है कि जब मैंने उम्मीदवारी दिया तो लोगों को लगा कि ये अरे कौन है, अभी आया है विदेश से, कह रहा है हम स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ढेर सारे लोग लड़ गए कि ये लड़ सकता है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। तो वोट बट गया। तो मेरे को लगता है मेरे जीत का एक कारण वो भी हो सकता है। तो ये 1997 स्प्रिंग अप्रैल में की बात है। वो उस समय बॉबी जिंदल अपना पहला चुनाव नहीं लड़ा था। उसके 6-7 साल बाद वो लड़ा
उसके लगभग 8 या 9 साल बाद वो गवर्नर के लिए लुइजियाना में लड़ा और जीता। निक्की हेली तो उसके बाद भी लड़ी। मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने, हालांकि वो छोटा चुनाव था, एक कॉलेज का 1500 विद्यार्थी वाले कॉलेज का, हालांकि वो पूरे साउथ का, लुइजियाना भी साउथ में ही पड़ता है, पूरे साउथ का नंबर 1 लिबरल आर्ट्स कॉलेज माना जाता था और माना जाता है। तो वहाँ 1500 विद्यार्थी वाले कॉलेज का चुनाव तो छोटा चुनाव है, फिर भी बॉबी जिंदल के चुनाव लड़ने से बहुत पहले लड़ा, मैं चुनाव लड़ा और जीता।